और देखिए खेरसौन में भी रूस का आज ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। रूसी फौज का खेरसौन पर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। खेरसौन के दरीवका और कोजात्स्की में बमबारी की है। ओद्रादो कामयांका में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है रूस ने। और रूस के अटैक पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेनी फौज ने रूस का एक और टैंक तबाह किया। यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी फौज ने रूस का टैंक तबाह कर दिया। ये तस्वीरें उसी की हैं। 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन है ये। उधर ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी जवानों का घातक अटैक। ट्री लाइन पर मौजूद रूसी ठिकानों पर बमबारी की है। यूक्रेनी जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में घातक अटैक किया। ट्री लाइन पर मौजूद रूसी ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी M58 या कह सकते हैं अमेरिकी M58 मिकलिक से निशाना बनाया। यह एक एंटी माइन इक्विपमेंट है जो माइंस क्लियर करता है। तो ये तीन तस्वीरें खेरसौन के दरीवका को कोजात्स्की में बमबारी, यूक्रेनी फौज ने कैसे रूसी ठिकाने को निशाना बनाया और अमेरिकी M58 मिकलिक से निशाना बनाया। तो काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने यूक्रेन के 80% से ज्यादा हथियार तबाह कर दिए। अब एक बार फिर उसके मित्र देशों ने हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि यूक्रेन जो F-16 फाइटर जेट लंबे अरसे से मांग रहा है वो उसको मिलने वाले हैं। यूक्रेन को 3 देश फाइटर जेट दे रहे हैं और 2 देशों में उसके पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर अपनी क्लर मिसाइल उतार दी है। क्या है पुतिन का काउंटर प्लान, जानिए। यूक्रेन के आसमान पर गरजेंगे अमेरिका के सिंगल जेट इंजन वाले F-16 फाइटर जेट। यही वो फाइटर जेट हैं जिनकी डिमांड यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था, क्योंकि इन जेट्स के बिना वो रूसी एयरफोर्स को प्रभावी तरीके से नहीं रोक पा रहा है। रूस की एयरफोर्स आसमान की लॉर्ड बनी है और यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर रही है। लेकिन अब जंग में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि तीन देशों ने एक साथ यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे ने 24 अगस्त को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट ट्रांसफर करेगा। डेनमार्क 20 अगस्त को ही जेट देने का ऐलान कर चुका है। नीदरलैंड्स ने भी अगस्त के महीने में जेट ट्रांसफर करने का वादा किया है। डेनमार्क और नीदरलैंड्स मिलकर 60 से ज्यादा फाइटर जेट देने वाले हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने के बाद रणभूमि में रूस की चुनौती बढ़ने वाली है और इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। पुर्तगाल ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमेरिका ने भी यूक्रेनी पायलट्स के बैच बना दिए हैं। इनको सितंबर के महीने से ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका के एरिजोना बेस पर होगी।
रूस के सामने चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं, पुतिन की सेना को फाइटर जेट के साथ साथ यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों का भी सामना करना होगा। जर्मनी और लिथुआनिया ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप तैयार कर दी है। जर्मनी पहली बार यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। इसके अलावा 40 RQ-35 हीड्रन सर्वेक्षण ड्रोन दे रहा है, 16 जेट्रोस सैन्य वाहन दिए जा रहे हैं, 90 ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भेजे जा रहे हैं, 5,10,000 कारतूस और शेल्स भेजे जा रहे हैं। लिथुआनिया यूक्रेन को 350 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है। इसमें कार्ल गुस्ताफ राइफल, एंटी ड्रोन उपकरण जैसे हथियार शामिल हैं। फिनलैंड ने भी यूक्रेन को 800 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। जंग के मोर्चे पर नए हथियार पहुंचते ही यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाली सर्दियों में जंग बहुत भयंकर होने वाली है। बीती सर्दियों में रूस ने यूक्रेन में खासी तबाही मचाई थी। यूक्रेन के डॉनबास रीजन से लेकर बूचा रीजन के कई शहर रूस ने सर्दियों में जीते थे। लेकिन इस बार यूक्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा उन्नत हथियारों से लैस है। यूक्रेन की पहुंच क्रीमिया तक हो चुकी है। बेलगोरोद सहित रूस के सीमाई शहरों पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन UJ-22 ड्रोन विकसित कर चुका है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इस ड्रोन से क्रीमिया, मॉस्को पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को नए आर्टिलरी हथियार दिए गए हैं। इनकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है। अवतीव्का, खेरसोन में इससे बम वर्षा हो रही है। यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी हैं। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर स्टॉर्म शैडो से रूस के हथियार तबाह कर चुका है। अब सर्दियों से पहले ही यूक्रेन को फाइटर जेट भी मिल जाएंगे। यूक्रेन के मित्र देशों ने कहा है कि F-16 ट्रांसफर करने में 3 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। अगले ही हफ्ते यूक्रेन के पायलट्स की F-16 ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। लेकिन पुतिन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है। रूस ने KH टाइप मिसाइलों का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया है। KH सीरीज रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनके सामने नेटो के डिफेंस सिस्टम फेल है। पेस्कोव ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले रोकने में कामयाब रहे हैं। अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम F-16 को गिराने के लिए तैयार हैं। नेटो की नई मदद को खाक करने के लिए रूस की घातक मिसाइलें तैयार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम F-16 के लिए तैयार है और सर्दियों में जंग पहले से विस्फोटक होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।